हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। आज की इस वीडियो में हम बिहार करंट अफेयर्स के कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे जो आपके 68वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला सवाल है, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड इंडिया के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2022 तक बिहार में बाघों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 65, बी 67, सी 68 या डी 70। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 67। आगे देखेंगे हम, बिहार के किस जिले में नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन शैडो चलाया गया? ऑप्शन ए जमुई, बी मुंगेर, सी बांका या डी भागलपुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मुंगेर में। अगला सवाल है, वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार के किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ऑप्शन ए बांका, बी नालंदा, सी अररिया या डी किशनगंज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, किशनगंज ने प्रथम स्थान हासिल किया है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। आगे देखेंगे हम, गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय ओपन मोटर्स मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीता है? गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय ओपन मास्टर एथलेटिक्स में। तो ये है ऑप्शन अंशु सिंह, बी अंजू कुमारी, सी सोनी कुमारी या डी संजना कुमारी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अंजू कुमारी। अगला सवाल है, पुरातत्व इतिहास और विरासत अध्ययन के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान के लिए बिहार विरासत विकास समिति BHTS और किस देश में स्थित कार्डिफ विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी इटली, सी अमेरिका या डी कनाडा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। आगे देखेंगे, बिहार 14 जुलाई 2022 को बिहार के किस जिले में किन्नर महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए पटना, बी मुजफ्फरपुर, सी पश्चिम चंपारण या डी भागलपुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पटना में। आगे देखेंगे हम, जून 2022 में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के 5वें दौर की राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए बिहार में NFHS 4 की तुलना में NFHS 5 में प्रजनन दर 3.4 से घटकर 3.0 हुई है। बिहार में लिंगानुपात 1062 से बढ़कर 1090 हो गई है। बिहार में नवजात शिशु मृत्यु दर NFHS 4 में 36.7 थी, जो NFHS 5 में घटकर 34.5 हो गई है या डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन इसमें सही दिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आगे देखेंगे हम, श्रीलंका के वास्कादुआ में चल रहे एशियाई स्कूल शतरंज प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने अंडर 11 वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए रियान मोहम्मद, बी नित्यम नारायण, सी सागर सुमन या डी सौरव कुमार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रियान मोहम्मद। अगला सवाल है, बिहार राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क किस जिले के वीर कुंवर सिंह पार्क में बनाया जाएगा?
ट्रैफिक पार्क? ऑप्शन ए पटना, बी दरभंगा, सी नालंदा या डी गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पटना में वीर कुंवर सिंह पार्क बनाया जाएगा। अगला सवाल है 2020-21 में वार्षिक मछली उत्पादन में बिहार का रैंक क्या है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी चौथा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बिहार चौथे नंबर पर आता है मछली उत्पादन के मामले में। आगे देखेंगे हम बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित साबोर कृष्णकली किस सब्जी की एक नई किस्म है? ऑप्शन ए बैगन, बी गोभी, सी टमाटर या डी आलू। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बैगन की। अगला सवाल है बिहार विधानसभा में विधायकों की संख्या के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इधर राजनीतिक दल है और इधर विधायकों की संख्या है। जनता दल यूनाइटेड में 45, भारतीय जनता पार्टी में 77, राष्ट्रीय जनता दल में 80, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सभी कथन सही हैं। जनता दल यूनाइटेड में 45 विधायक हैं, वहीं जनता पार्टी में 77 और जेडीयू में 80। आगे देखेंगे हम NIRF 2022 रैंकिंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए IIT मद्रास देश का सबसे बेहतरीन संस्थान बना हुआ है। IISc बेंगलुरु यूनिवर्सिटी कैटेगरी में टॉप पर है। बिहार के 2 शिक्षण संस्थान IIT पटना, NIT पटना टॉप 100 में है। डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन इनमें सही है। आगे देखेंगे हम हाल ही में गैंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार के किस जिले में 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया? ए भागलपुर, बी पटना, सी कैमूर या डी बक्सर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पटना में 7 दिवस संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आगे देखेंगे हम हाल ही में बिहार के प्रोफेसर जाहिद अशरफ को राष्ट्रपति ने विजिटर अवार्ड से सम्मानित किया। उनका संबंध बिहार के किस जिले से है? ऑप्शन ए खगड़िया, बी बेगूसराय, सी मुजफ्फरपुर या डी किशनगंज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए खगड़िया से संबंध है। आगे देखेंगे हाल ही में बिहार के पर्यटन विभाग ने सावन में देवघर जाने वाले कांवरियों की सुविधा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? ऑप्शन ए बोलबम ऐप, बी बाबा बैद्यनाथ ऐप, सी कांवर यात्रा ऐप 2022 या डी स्वागत ऐप। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कांवर यात्रा ऐप 2022। आगे देखेंगे हम बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबोर कहाँ नीलगाय अनुसंधान के केंद्र स्थापित करेगा? ए वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमरांव में, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा में, सी कृषि विश्वविद्यालय साबोर में या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमरांव में स्थापित करेगा। हम बिहार के कितने जिलों में 2400 बच्चों की पढ़ाई करने के लिए 356.56 करोड़ की लागत से आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा? बिहार के कितने जिलों में? ऑप्शन ए 10 जिलों में, बी 12 जिलों में, सी 15 जिलों में या डी 20 जिलों में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 12 जिलों में। आगे है बिहार सरकार ने आदेश जारी कर किस जाति से अनुसूचित जनजाति का दर्जा वापस ले लिया? ऑप्शन ए लोहार, बी धोबी, सी कुम्हार या डी सोनार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लोहार जनजाति से दर्जा वापस ले लिया। आगे देखेंगे हम हाल ही में टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बिहार सरकार ने मत्स्य पालन विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन सी योजना शुरू की? ऑप्शन ए फिश ऑन व्हील्स योजना, बी निक्षय योजना, सी फिश वाले योजना या डी टीबी से सुरक्षा अभियान। तो इसका सही जवाब होगा फिश ऑन व्हील्स योजना। आगे देखेंगे देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया?
ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर, बी दरभंगा, सी सीतामढ़ी या डी सहरसा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर में किया गया वन हेल्थ लैब का उद्घाटन। आगे देखेंगे हम बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी निर्मला सीतारमन, सी राजनाथ सिंह या डी द्रौपदी मुर्मू। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। आगे देखेंगे हम बिहार विधानसभा भवन की शताब्दी को चिन्हित करने के लिए बनाए गए शताब्दी स्मृति स्तंभ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ए स्तंभ की आधारशिला पिछले 21 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रखी। इस स्मृति स्तंभ का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। स्तंभ के शीर्ष पर बिहार का प्रतीक बोधि वृक्ष है जिसे कांस्य से अरुण पंडित द्वारा बनाया गया। डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इस ऑप्शंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि ऐसे ही क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है तो आपसे गलत नहीं होगा। आगे देख लेंगे हम हाल ही में प्रकाशित निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखकों के संबंध में कौन सुमेलित है, मतलब सही कौन सा कथन है इसमें। फिर सुधीर कुमार कटरियार, ये सागा ऑफ थ्री टॉप कोर्ट्स ऑफ इंडिया, डॉक्टर H.N. दिवाकर, फ्रॉम PHC टू सुपर स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, आर्या और मोएत्री, फील्ड फैसिलिटर गाइड फॉर SVEP, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही है। आगे देख लेते हैं हम बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा, बी डॉक्टर अरविंद कुमार चौधरी, सी डॉक्टर अनिल प्रसाद या डी विकास कुमार त्रिवेदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए डॉक्टर सुरेश नाथ सिन्हा। देखेंगे हम बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है। ऑप्शन ए दरभंगा, बी पूर्णिया, सी सहरसा या डी गोपालगंज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गोपालगंज में ऑक्सीजन पार्क बनाया जा रहा है। हाल ही में चर्चा में रही दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए कैमूर, बी रोहतास, सी नवादा या डी पश्चिमी चंपारण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कैमूर में अवस्थित है दुर्गावती जलाशय परियोजना। आगे देख लेते हैं हम जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के तहत हर घर योजना की रैंकिंग में किस जिले को बिहार के सभी 38 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए पूर्णिया, बी भागलपुर, सी अरवल या डी जहानाबाद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अरवल को प्राप्त हुआ हर घर जल योजना की रैंकिंग में। आगे देखते हैं हम लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोडमैप तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना। ऑप्शन ए 7वां राज्य, बी दूसरा, सी पहला या डी चौथा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पहला राज्य बन गया। आगे देखेंगे हम इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम गुवाहाटी में खेले गए हीरो जूनियर अंडर 17 राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2022-23 में की गई टीम ने बिहार को हराकर खिताब जीता। ए दादर नगर हवेली, बी गुजरात, सी हरियाणा या डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए दादर नगर हवेली। आगे देखेंगे हम 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बिहार के किस लेखक द्वारा लिखे गए मराठी फिल्म सुमी को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिला। ऑप्शन ए संजीव चौधरी, बी संजय सिन्हा, बी सी सुप्रीम सुंदर या डी संजीव कुमार झा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी संजीव कुमार झा। आगे देखते हैं हम वायु गुणवत्ता नेटवर्क स्थापित करने के लिए
किस संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार ग्रामीण ब्लॉकों में लगभग 1400 सेंसर स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए आईआईटी पटना, बी आईआईटी मद्रास, सी आईआईटी हैदराबाद या डी आईआईटी कानपुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आईआईटी कानपुर। आगे देख लेते हैं हम। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया? ऑप्शन ए गया, बी नालंदा, सी बक्सर या डी पटना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पटना में खोला गया। आगे है, निम्नलिखित में किस ई कॉमर्स कंपनी ने बिहार में आपूर्ति श्रृंखला संचालन अकादमी परियोजना को शुरू करने के लिए बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? ए फ्लिपकार्ट, बी अमेजन, सी मिंत्रा या डी स्नैपडील। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट के साथ। आगे है, हाल ही में बिहार में 9 बार विधायक रह चुके बिहार के किस पूर्व मंत्री का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑप्शन ए रामविलास पासवान, बी मुलायम सिंह यादव, सी रमेश राम या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रमेश राम का। आगे देखेंगे हम। 5 जुलाई 2022 को जारी NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन एक है, इसमें उड़ीसा को पहला स्थान प्राप्त हुआ। दूसरा कथन, बिहार को 7वां स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। आगे है, हाल ही में बिहार के सारण जिले की किस महिला ने दुनिया के सबसे ऊंची सड़क ओमलिंगला पर साइकिल से सफर तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई हैं? ऑप्शन ए रश्मि कुमारी, बी प्रियंका मोहिते, सी सबिता महतो या डी श्वेता तिवारी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सबिता महतो। आगे देखते हैं हम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में गरीबों को बसाने के लिए मोदी नगर और नीतीश नगर बनाए जाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी झारखंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बिहार में घोषणा की गई है। आगे है, हाल ही में बिहार के किस जनसंघ पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया? ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर जंक्शन, बी नालंदा जंक्शन, सी पटना जंक्शन या डी सहरसा जंक्शन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पटना जंक्शन पर लगाया गया है ब्रेल लिपि मैप। आगे देख लेते हैं हम। बिहार में हर घर झंडा कार्यक्रम कब से कब तक चलाया गया? ऑप्शन ए 10 अगस्त से 15 अगस्त, बी 9 अगस्त से 14 अगस्त, 8 अगस्त से 15 अगस्त या डी 12 अगस्त से 15 अगस्त। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 8 अगस्त से 15 अगस्त। आगे है, बेसिक रोड स्टैटिक्स इन इंडिया 2018-19 के अनुसार ग्रामीण सड़कों के सबसे बड़े नेटवर्क में बिहार को कौन सा स्थान मिला? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी चौथा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तीसरा। आगे है, 15 से 25 जुलाई तक बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा किस शहर में बिहार क्राफ्ट फेयर या बिहार शिल्प मेला लगाया गया? ऑप्शन ए सूरत, बी कानपुर, सी हैदराबाद या डी कोलकाता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हैदराबाद। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर पहला कथन है, मुंबई के मरीन ड्राइव की तर्ज पर बिहार में 3831 करोड़ की लागत से पटना में जेपी गंगा पथ बनाया जा रहा है। गंगा पथ की पूरी योजना के अंतर्गत दीघा से दीदारगंज कुल 20.5 किलोमीटर लंबी है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दोनों सही कथन है। आगे देखते हैं हम। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में बिहार का रैंक क्या है? ऑप्शन ए 15, बी 10, सी 16 या डी 17। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 15।
आगे देखते हैं हम। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को आयुष्मान योजना के तहत सर्वाधिक हार्ट सर्जरी करने के लिए सम्मानित किया गया? हार्ट सर्जरी के लिए ऑप्शन ए मनोज कुमार, बी सील अवनीश, डॉक्टर अवधेश मिश्रा या डॉक्टर रवि रंजन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी डॉक्टर सील अवनीश। आगे देखते हैं हम। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? ए गुजरात, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश या डी बिहार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अपना बिहार शीर्ष राज्य पर है। आगे देखेंगे हम। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए बड़े राज्यों में तमिलनाडु को पहला स्थान प्राप्त हुआ, बी बड़े राज्यों में बिहार को 16वां स्थान प्राप्त हुआ, सी छोटे राज्यों में गोवा को पहला स्थान प्राप्त हुआ या डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आगे देख लेते हैं हम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष तक हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना को पूरा करने का निर्देश दिया गया, जो 7 निश्चय में भी कहा गया है? 7 निश्चय 2023, बी 2025, सी 2030 या डी 2024। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2025 तक पूरा करने का निर्देश दिया गया। आगे देखते हैं हम। बिहार के किस जिले में काला नमक चावल की खेती की जा रही है? ऑप्शन ए पटना में, बी पूर्णिया, सी बक्सर या डी पूर्वी चंपारण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बिहार के बक्सर में काला नमक चावल की खेती की जा रही है। आज का लास्ट सवाल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले में 3 दिवसीय बाबा केवल धाम राज्य मेले का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए पूर्वी चंपारण, बी पश्चिमी चंपारण, सी सीतामढ़ी या डी समस्तीपुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी समस्तीपुर में किया गया। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ लेके आऊँ जो आपके एग्ज़ाम व्यू से इम्पोर्टेंट हो। थैंक यू।